जानते हैं घातांक और कौणी के बारे में। किसे घातांक कहा जाएगा मैथमेटिक्स में और किसे कौणी कहा जाता है। तो घातांक जो भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है, तो यह किस है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, इस वाले के हिस्से को हम क्या कहेंगे, इसको आधार या बेस कहेंगे, और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग, घातांक कहेंगे। घात या घातांक या पावर कहा जाएगा अंग्रेजी में, समझ गए ना। जैसे घातांक, घातांक का मतलब क्या होगा, नीचे वाले हिस्से, जैसे 2 की पावर 5, तो 2 पावर 5 को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और इसे 2 को आधार कहेंगे, और जो इस पर पावर है उसे हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे, घातांक कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे, या हम इसको पावर कहेंगे अंग्रेजी में। अब जैसे 3 को पावर 2, तो इस वाले 3 को हम क्या कहेंगे, इस वाले 3 को हम क्या कहेंगे, इस वाले 3 को हम आधार कहेंगे, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। और उसके बाद से जैसे कौणी, कौणी किसे कहा जाएगा, तो जैसे कौणी, जैसे ये हो गया कौणी, इसी को ही कौणी कहा जाता है। इसका मान अलग अलग होता है, जैसे कि a√1 2, यानी इस कौणी का मान कितना हुआ है, इस कौणी का मान हुआ है 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ पर रखें a√√, यहाँ पर 3 कर दिया जाए, तो यहाँ पर कौणी का मान क्या हुआ, तो कौणी का मान हुआ यहाँ पर 1/3, यानी को हम कह सकते हैं कि किसी भी कौणी का मान जैसे यहाँ पर जो रहेगा ना वही वो यहाँ पर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a पे पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद से आइए हम चाहते हैं कुछ और भी जो सूत्र हैं उनको देखते हैं। घातांक और कौणी के जो इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं उनको देखा जाता है। पहला एक सूत्र होता है जो होता है जैसे a पे पावर m, दूसरा इस पे पावर n, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ऊपर वाले हिस्से को भी हम पावर कहेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके लिखने का एक तरीका है, जैसे कि a पे पावर m, इस पे पावर n है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं। जो ऐसे पावर हो, जैसे कि a पे पावर m और उस पे पावर n हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या लीजिए, जैसे कि 3 पे पावर 2 और उस पे पावर 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 पे पावर 2 इंटू 5, यानी 3 पे पावर टोटल कितना होगा, 5 दूना 10, 3 पे पावर 10 हो गया। अच्छा, जितना मान इसका होगा सेम टू सेम उतना ही मान इनका भी होगा। तो और आइए हम देखते हैं, जैसे कि इस वाले सूत्र पर a पे पावर m इंटू a पे पावर m और उस पे पावर n को हम कैसे लिखते हैं, a पे पावर n इंटू a पे पावर n। अब जैसे कि यहाँ पे लिखिए 2 को पावर 2 और उस पे पावर 3, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा हमको 2 और उस पर 2 गुणित 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 को पावर 6, यानी 2 को पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 को पावर ऐसे क्या लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इसका मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम ऐसे सूत्र पर हम ऐसे पहला घातांक का एक सूत्र होता है जो क्या है, a पे पावर m उस पे पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू m गुणे n, m गुणे n के रूप में लिख सकते हैं। इतना अंकों के रूप में हमने इसको एक सूत्र को हमने दिखा दिया। अब अगला सूत्र देखते हैं, घातांक और कौणी में कौन आता है। घातांक और कौणी में अब जैसे एक और सूत्र आता है a पे पावर m, a पे पावर m, a पे पावर m होगा, उसके बाद से होगा a पे पावर n। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू a पे पावर n को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, दोनों का आधार सेम है बट उनका जो घात है वो क्या अलग अलग है ना, एक का घात क्या है m है, एक का घात n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर m, और जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या आता है माइनस का चिन्ह लग जाता है ना, तो a पे पावर माइनस n, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक दोनों का आधार सेम है ना, अब दोनों का आधार सेम है तो दोनों घात जुड़ जाएगा, यानी एक हाथ को उतार लेंगे और उसको जोड़ लेंगे m प्लस माइनस n, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना, a पे पावर m माइनस n के रूप में लिख सकते हैं। और मान लीजिए जैसे कि 2 लिखिए और 2 पर पावर आप क्या लिखिए 3 लिखिए, और यहाँ पे लिखिए जैसे 2 और 2 पर पावर क्या लिखिए 2 पर पावर हमने लिख दिया 2, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू
2 पर पावर माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या सकते हैं, एक आधार को उतार लिए और ये दोनों को जोड़िए, 3 प्लस माइनस 2 यानी 3, यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी 2 पर पावर कितना होगा, 3 1 होगा। यानी इसको सॉल्व करने को ऐसे करने के बाद हमको कितना मान गया, 2 आ गया। इन सब का सूत्र का यूज जैसे सवाल को जब सॉल्व किया जाता है उसी में उपयोग होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यम जब मान, और एक कंडीशन यम पर देखिए, यहाँ पर यम का मान क्या है, बड़ा है, और यम का मान यहाँ पर क्या है, छोटा है। यहाँ पे यम का मान 3 है, यहाँ पे यम का मान 2 है। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन ले रहे हैं केस, जिस कंडीशन में यम का मान क्या है, यम का मान बड़ा हो और यम का मान क्या छोटा हो। तो ऐसे कंडीशन में इसी सवाल को नोट कीजिए। देखिए इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान, इसको हल किए तो हमने क्या माना, 2 आया ना। अब इसका हल कीजिए, 2 पर पावर 2 बटा 2 पर पावर 3। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर माइनस 3। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव ऊपर जाएगा तो निगेटिव में होगा। अब दोनों का बेस सेम है तो एक बेस को हम लोग उतार लेंगे। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 प्लस माइनस 3 ये करेंगे। अब इसके बाद से 2, और उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे ना। तो यानी 2 पर पावर कितना होगा, 3 घटाएगा तो 2 पर पावर माइनस 1। इसको हम क्या लिखते हैं, देख रहे हैं बटा में आ रहा है ना। यानी ये जो ये नीचे आएगा तो यही होगा। अब एक कंडीशन, यानी यम का मान जब बड़ा होगा तो देखिए ऊपर वाले भिन्न में नहीं आ रहा है, जब यम का मान छोटा हो रहा है तो वो क्या किस में आ रहा है, परिमेय संख्या में आ जा रहा है। उसके बाद एक और सूत्र देखिए, एक और सूत्र देखिए, जैसे कि होता है ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यम, ए पे पावर यही तो और प्लस वाले पे इंटू ए पे पावर यन। अब हमको ऐसे सूत्र, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है, दोनों बेस समान है ना, तो एक बेस को हमने क्या किया, उतार लिया, और इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, यम प्लस यन हो गया ना, जोड़ लिया जाएगा। अब जैसे इस यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3 पर पावर कितना है 4, और फिर से 3 पर पावर कितना है 5। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है ना, इसका पावर 4 है, इसका पावर कितना 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक बेस को उतार लेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना, यानी 3 पर पावर कितना हम लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। सिंपल एक ये सूत्र हुआ। उसके बाद से और यहाँ पे देखिए यम और एन का मान अलग अलग है। और उसके बाद से एक और देखिए कि जब सूत्र होता है a इंटू बी पर पावर यम, तो हम कैसे लिखते हैं, ये सब सूत्र है, इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a पे पावर यम इंटू बी पे पावर भी यम लिख सकते हैं। अब इसका मान लीजिए हमने लिखे कोई संख्या है, जैसे कि 2 गुणे 3, यहाँ देख रहे हैं a बराबर कितना है 3 दिया है, b बराबर कितना दिया है, a बराबर 2 दिया है, अब b बराबर कितना दिया है 3 दिया है। अब इस पे पावर हमने ले लिया, यम के जगह पर हमने ले लिया 7। कोई संख्या आप ले सकते हैं जो क्या है 0 भी ले सकते हैं, ये नेचुरल नंबर हो तो कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 7 इंटू 3 पर पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। इतना जाने समझ में आ गया। उसके बाद एक अगला सूत्र आता है, आइए जैसे अब 3 अंक हो, कोई 3 अंक हो, जैसे कि a गुणे b गुणे c पर पावर यम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर यम, b पे पावर यम, c पे पावर यम, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4 प्रोग्राम, तो इसका पूरे पे पावर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने 6 ले लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, 4 पे पावर 6 लिख सकते, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं, जैसे एक और प्रूफ किया जाता है, जैसे a पे पावर 0, a पे पावर 0 का मान कितना होता है, तो a पे पावर 0 का मान 1 होता है। 1 मतलब कोई भी अंक हो, a या कहाँ पर, यहाँ एक कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 का मान कितना 1 होगा। उसके बाद से 6 पे पावर 0 का मान कितना होगा, 6 पे पावर 0 का मान भी 1 होगा, कोई भी नंबर हो। 10 पे पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है, कोई भी संख्या। तो इसको सिद्ध किया जाता है कि जैसे कैसे a पे पावर 0 का मान 1 होता है, इसको हम प्रूव करने के लिए ऐसे करेंगे, जैसे कि
हमने क्या ले लिया पहले हमने एक ले लिया ना। अब एक को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटा ए के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए बटा ए कट के कितना आ जाएगा, एक आएगा ना। तो एक को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 5 बटा 5, 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा ना। सेम टू सेम यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा, एक के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बताया शुरुआत में, जैसे यहाँ से जो यहाँ पर जो नीचे से दोनों का तो बेस समान है, नीचे से अब ऊपर जाएगा तो इस पर क्या है माइनस चार्ज लग जाएगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर 1 लिख सकते हैं इंटू ए पे पावर -1। या जब ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ पर माइनस में होगा। और उसके बाद से हमने यहाँ क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि अब देखिए एक बार अब दोनों का बेस समान है, एक बेस को उतार लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे 1 + -1, यही होगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, ए आई प्लस माइनस, यानी कितना मिल गया, ए पे दोनों को प्लस माइनस मिलकर 0 हो गया ना। तो ए पे पावर क्या मिल गया 0, और ए पे पावर 0 किसके बराबर 1। अतः यहाँ पर सिद्ध हो गया ए पे पावर 0 का मतलब कितना मान हो गया 1। अब कोई भी संख्या उस पे पावर 0 होगा तो वो क्या होगा 1 होगा। लेकिन ये भी देखिएगा 1 पर कोई कितना भी पावर ले लीजिए, 1 पर 35 ले लिया जाए, कुछ भी कोई, इसका मान कितना होगा 1 ही आएगा। 1 पे पावर कोई भी संख्या हो, 1 पे पावर मान लीजिए 500 है, तो इसका भी मान कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद और दो सूत्र देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और सूत्र देखते हैं, एक और सूत्र जैसे कि ए पे पावर बी और पावर कितना है, मान लीजिए n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर n बी पे पावर n लिख सकते हैं। अर्थात हमको ऐसे जैसे अभी कोई अंक लेके देखिए, जैसे कि 5/4 लिख सकते हैं। इस पर पावर है मान लीजिए 7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 7 और इस पर 4 पे पावर 7। अब ये भी बता दिए हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 5 पे पावर 7 इंटू 4 पे पावर -7, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। अब उसके बाद एक दो और सूत्र देखते हैं, जैसे कि हो गया। अब मान लीजिए ऐसे ए पे पावर बी और पावर -n हो, ए पे पावर बी ए बटा बी और इस पर पूरे पे पावर -n हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बटा ए पे पावर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए n है, ए पे पावर -n होगा और उसके बाद से बी पे पावर भी क्या होगा -n होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला नीचे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अर्थात बी पे पावर n लिख सकते हैं और ए पे पावर क्या n लिख सकते हैं ना, ये निश्चित करना है, n लिखे हैं। तो इसको हम इतना आ गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बटा ए पूरे टोटल पे पावर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई संख्या लिख देखिए आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमने लिखे 7/2 को पावर हमने क्या लिखा -5, यही नहीं लिखा है। n की जगह पर -5 ले लिया है और ए की जगह पर हमने क्या लिया 7 ले लिया है, बी की जगह पर हमने क्या ले लिया 2 ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए 2/7 का पावर कितना लिख सकते हैं 5। पॉजिटिव यहाँ पर क्या है बल पावर जो होगा क्या है पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे आया है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर 7 का पावर -5 होगा ना। सेम टू सेम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर पे क्या -5 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर जब इतना लिख दिए तब ये देखिए माइनस वाला क्या होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आएगा तो वो क्या होगा प्लस में होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा वो क्या होगा वो भी प्लस में होगा। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऊपर वाला को लीजिए 2 को पावर 5 यानी 7 को पावर क्या 5, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को पावर 5, यही ना लिखे हैं। तो देखिए आराम से हो गया। अब 2-3 तो और सूत्र यहाँ देखिए, जैसे एक सूत्र होता है ए पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर n। इसको देखिए दोनों साइड का बेस क्या है समान है, लेकिन दोनों का पावर क्या है वो दोनों का पावर क्या है अलग अलग है ना। तो अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम ऐसे करेंगे ए पे पावर m
ए पे पावर n है ना, तो हम इसको अब ये क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों का बेस समान है, तो दोनों का बेस समान होने की वजह से यानी दोनों का हर भी क्या, दोनों का पावर भी समान होगा। जो भी कोई कंडीशन हो तो उसके कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं, यम बराबर यन लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x + 1 = 5 7 2x - 1। यहाँ पर दोनों का बेस समान है ना, तो अब इसको हम कल हल करने के लिए कोई पूछ देगा कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, ये सही सवाल आता है। तो हम क्या करें, दोनों का बेस समान है, तो दोनों का बेस समान है तो दोनों का पावर क्या आ जाएगा, समान हो जाएगा ना। तो x + 1 = क्या आ जाएगा, 2x - 1 ये होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पर x का मान आराम से निकल जाएगा, 2x में से एक x को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा, और यह माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ पे देखिए 2x - 1 = प्लस, ये वाला इधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 2x में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x में से एक x निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी x का मान कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। यहाँ से बहुत सवाल प्रैक्टिस होगा, अभी तो शुरुआत है, समझ जाइए पहले। जैसे कि a पे पावर m = a पे पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का अगर आधार सेम हो तो उनका घात क्या होगा, बराबर हो जाएगा, m बराबर किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कुछ और सूत्र बचा है यहाँ पे। एक और देखिए छोटा सा है, ये बेसिक चीज़ है, यह हर एक लड़के को परेशान करता है। यहाँ पर देखिए एक बार समझ जाइएगा, आपसे कोई परेशानी नहीं करेगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं a/b भागे x/y, ऐसे इनका सब जिनका यूज कब होता है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसी में इनका प्रयोग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b भागे क्या लिख सकते हैं, x/y, यही ना लिख सकते हैं। अब इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा y/x। ये देखिए यहाँ से कई बार सवाल गलत हो जाता है, आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है, बस इतना। तो यह बेसिक चीज़ है, बस इसको a/b भागे x/y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a/b इंटू x y/x, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ay/bx ऐसे लिख सकते हैं। समझ, इतना समझना। मान लीजिए अब कोई अंक लेकर दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि 5/2 लीजिए, अब भागे ले लीजिए आपका 6/7 ले लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 5/2 भागे 6/7, तो हम इसे क्या लिखेंगे 5/2 इंटू है जो नीचे वाला है ऊपर चलेगा ना 7/6, यही आएगा उत्तर, यानी 7×5=35/6×12 ये है। छोटा छोटा कंसेप्ट है, इनको समझ जाइए, कोई मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद जाता है उसके बाद से हम देखते हैं जैसे कुछ और सवाल, जैसे कुछ और सूत्र देखते हैं। आज केवल सूत्र प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद से अगले दिन हम लोग क्वेश्चन इस पर करेंगे। जैसे कि ए पे पावर है हम लोगों का, ए पे पावर है 1/q, इस पे पावर है p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a × 1/q मल्टीप्लाई में हो जाएगा p, अर्थात क्या लिख सकते हैं a पर पावर p/q लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 3 पे पावर हम लोगों का है, 3 पर पावर है 1/5, अब पूरे पे पावर है हम लोगों का कितना, पूरे पे पावर है 1/6। यहाँ देखिए q का मान देखिए 1/q है ना, 1/q, यहाँ देखिए q की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q की जगह यहाँ पर q है, तो यहाँ पर q की जगह पर क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पर देखिए p है, तो यहाँ पर p की जगह पर हम क्या ले लिया 6 ले लिया है। यहाँ देखिए p की जगह पर हम निकाल लिया 6 ले लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, p की जगह 6 ले लिया ना, अब यहाँ पर हम इसको हल करने के क्या करें, यहाँ पर देखिए तो 3 इस पर कितना है 1/5 है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 पे पावर 6/5 इतना मान होगा। ठीक है, ये हो गया एक, ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट था। उसके बाद से हमने लिखा था और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इस वाले सवाल पर जैसे कि
जैसे कि हो गया हम लोगों का 600, देखिए यहाँ पर 625 का पावर कितना है हमको 2x - 3 इक्वल टू कितना दिया है हम लोगों को 5। 25 पे पावर क्या होगा 6, उस पे पावर 1 और उसके पावर मान लीजिए 8 हो गया। इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कीजिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बताता हूँ। जैसे 1 पे पावर कुछ भी हो, चाहे वो 5 हो चाहे कुछ भी हो, उसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 पे पावर कितना 100 हो, 100 का भी मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 625 और पूरे पे पावर कितना है 2x - 3, यानी यहाँ पर देखिए 25 पे पावर कितना है 6 और 6 पे पावर कितना है 1 पे पावर कितना है 8। तो यहाँ पे इसको हल करने 1 आ गया तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 625 लिख देंगे और यहाँ पर 2x - 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 625 25 है, यहाँ 25 है ना 25, यानी इस पे पावर 6 और 1 पे पावर कितना है 1 पे पावर 8 है ना, तो 1 पे पावर 8 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो यानी 1 हो जाएगा। तो यानी 6 यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केवल 1 ही बचेगा। 6 पे पावर 1 का मतलब 6 ही होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, अब देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है, तो 25 का वर्गमूल तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 25 ऐसे, इसको 2x - 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए 25 पावर कितना है 6 है ना। यहाँ देखिए अब जो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस क्या है समान हो गया ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 बेस है, यहाँ पर भी 25 बेस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे एक पर यहाँ पर दोनों का बेस समान होने की वजह से हमने क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे पावर को नोट कर लेंगे। यहाँ पर 2 × 2x - 3 = क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4x मिलेगा और उसके बाद से हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 4x × 6 = 6। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है x का ना, तो x का मान ज्ञात करना है तो हमको क्या करेंगे, इधर 6 6 12 अब 12 यहाँ पर जो है गुणांक में 4 वो कहाँ पर है, यहाँ 4x का मान कितना हो जाएगा 12/4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3, x का 12/3। आइए अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सब देखेंगे।